हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड दिस इज योर इंग्लिश टीचर विजय। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। इससे पहले अगर आपने टेंसेस की सीरीज़ देखी होगी तो उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट तक मैंने पढ़ा दिया था। आप लोगों की रिक्वेस्ट पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को आज हम कवर करेंगे इस पूरी वीडियो में, और इस वीडियो में आपको डिटेल में पता चल जाएगा और बहुत ही सिंपल सेंटेंसेस के साथ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को एक्सप्लेन करने की मैंने कोशिश की है। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबाएं, और बाकी आप पूरी प्लेलिस्ट में जाके प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं, वरना मैं इस वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको तमाम वो लिंक दे दूंगा जो कि इंपॉर्टेंट हैं रिलेटेड टू ग्रामर सेक्शन फॉर क्लास 9, 10 एंड ऑल्सो फॉर ऑल क्लासेस। सभी कक्षाओं के लिए टेंसेस लागू होते हैं बच्चों, और ये बहुत आसान भाषा में इस वीडियो में आपको मैं सिखाने जा रहा हूँ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सबसे पहले देखिए इसके आइडेंटिफिकेशन के बारे में हम बात करते हैं। तो देखिए आइडेंटिफिकेशन इसकी हम कैसे पहचानेंगे कि ये जो टेंस है ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है, ये हमें पहचान कैसे होगी। देखिए, डिस्क्राइब्स एन एक्शन दैट बिगिन इन द पास्ट एंड इज स्टिल कंटिन्यूइंग इन द प्रेजेंट। जो चीज़ पास्ट से चल रही है लेकिन अभी तक चल रही है, और एन एक्शन दैट was happening very recently and has perfect effect। और ये बहुत ही करीबी में ये चीज़ हुई है और इसका इफ़ेक्ट भी बिल्कुल प्रेजेंट पे पड़ता है। यानी ऐसी घटना जिसका इफ़ेक्ट प्रेजेंट पे पड़ता है वो पास्ट से शुरू हुआ है और अभी तक चल रहा है। तो इस कंडीशन में जब भी आपको कोई सेंटेंस ऐसा दिखे तो आप समझ जाएंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वो सेंटेंस कहलाएगा। कई बार बच्चों आपने प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़ा, जब मैंने आपको पढ़ाया था मैंने आपको बताया था कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है कि जो चीज़ अभी चल रही होती है कंटिन्यूसली उसको हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अंदर लाते हैं। उसमें ख़ास तौर पर मैंने हिंदी में आपको बताया था कि रहा रही जैसे शब्द जो है वाक्य के अंत में आएंगे, ऐसा हिंदी मीडियम वालों के लिए ये ख़ास तौर पर था। अब देखिए बच्चों यहाँ पे इसकी पहचान में क्या डिफरेंस है, सबसे पहले देख लीजिए। देखिए, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, यानी ये सारे शब्द आपको इसमें भी मिलेंगे, लेकिन आपको ध्यान रखना है इत्यादि शब्द आते हैं तथा इसके साथ समय भी दिया होता है। इसमें इंपॉर्टेंट है टाइम देना, यानी जो समय दिया होगा। अगर रहा रही वाला कोई सेंटेंस है कि वह खेल रहा है, वो सो रहा है, वो रो रहा है, तो उसके साथ समय भी दिया होगा कि सुबह से, शाम से, 2 दिन से, 2 हफ्ते से, 2 साल से, इस तरह से उसमें टाइम भी दिया होगा। तो ऐसे वाक्यों को हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्य कहते हैं। आई थिंक आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अगर आपने प्रीवियस वीडियोज़ देखी हैं, कंटिन्यूअस आपको समझ में आ गया था। रहा रही केवल वहाँ पर आएगा, वह खेल रहा है, लेकिन यहाँ पर जो है सेंटेंस चेंज हो जाएगा, रहा रही के साथ समय भी दिया होगा। अब देखिए यहाँ पर जैसे हम इन 2 सेंटेंसेस की बात करते हैं, रोहन 2 दिन से गाड़ी चला रहा है। देखो, अगर हम इसमें 2 दिन को कट कर दें इस तरह से, तो हम देखेंगे रोहन 2 दिन से को हमने कट कर दिया तो क्या हो गया, रोहन गाड़ी चला रहा है। ये हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस। लेकिन जब यही चीज़ में हमने क्या किया कि अगर हम इसमें से 2 दिन लगा देते हैं, ऐड कर देते हैं, यानी समय को ऐड कर देते हैं, तो ऐसी कंडीशन में ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य कहलाता है अंत में आ रहा है तो इसका मतलब प्रेजेंट है। तो देखिए, रोहन 2 दिन से गाड़ी चला रहा है, कविता 2 साल से गांव में रह रही है। तो ये जो सेंटेंसेस हैं इनमें आप देख रहे हो कि अंत में रहा रही आ रहा है, लेकिन इसमें मेन बात है कि इसमें समय भी दिया हुआ है। ये 2 दिन, 2 साल, 2 महीने, 2 घंटे, जरूरी 2 ही, 3, 4, 5 कुछ भी ऐसा हो सकता है। तो इस तरह के सेंटेंसेस जो हैं वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस कहलाते हैं। उम्मीद है कि आपको इस एग्जाम्पल से ये बात समझ में आ गई होगी। देखिए बच्चों, अब हम यहाँ पर फॉर्मूला की बात करें तो यहाँ पर बहुत ही इजी इसका एक फॉर्मूला रहता है। लास्ट अगर आप प्रीवियस वीडियोस देख रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि आप लोगों को ये फॉर्मूलाज जो हैं अच्छे से समझ में आ भी जाएंगे। देखिए, फॉर्मूला क्या है कि इसमें सब्जेक्ट सबसे पहले लगेगा। सब्जेक्ट के साथ सबसे पहले आप सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद हैज़ या हैव। अब हैज़ कहाँ लगेगा, हैव कहाँ लगेगा, अभी नीचे बताऊंगा। इसमें खास बात होती है इसमें बीन लगाना होता है, और बीन के बाद वर्ब की इसमें भी आईएनजी फॉर्म लगेगी। जैसा कि कंटिन्यूअस इसमें एक वर्ड लिखा हुआ है तो उसके अकॉर्डिंग इसमें आईएनजी फॉर्म लगेगी, ये आप ध्यान रखेंगे। आईएनजी के बाद सिंस और फॉर, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये इसका फॉर्मूला रहेगा। आप इसको आराम से लिख के, अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखे तो ये फॉर्मूला आपके लिए बहुत ज़्यादा बड़ी डील नहीं है। इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है बच्चों की, सिंस और फॉर का यूज़ कहाँ पर होगा। तो देखिए, सिंस का यूज़ कहाँ पे हम करेंगे, सिंस तब करेंगे जब इस तरह का समय दिया हो, मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, नाइट, इस तरह का समय दिया हो कि सुबह से, शाम से, दोपहर से, रात से, इस तरह की कंडीशन होगी तो आप सिंस लगा देंगे। या फिर 2010, 1947, 2025, 2014, 2008, 2016, इस तरह का अगर फिक्स्ड टाइम दिया हो। कुल मिला के यहाँ पर बात है कि पर्टिकुलर डेफिनेट टाइम या फिक्स्ड टाइम जहाँ पे होगा वहाँ सिंस आप लगा देंगे। जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, इस तरह से अगर आपके मंथ दिए हों तो इनमें भी आपको क्या लगाना होगा, सिंस लगाना होगा।
इसी तरह से डेज जो हमारे आते हैं संडे मंडे एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें, यानी जो फिक्स्ड टाइम पीरियड होता है उसमें हमेशा सिंस लगाया जाता है। तो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। अगर आप नहीं भी समझे तो आप इस चीज़ को लर्न कर सकते हैं कि सुबह शाम किसी ईयर को, मंथ को, इस तरह से किसी सीज़न को, ठीक है, ख़ास तौर पर। तो जो भी फिक्स टाइम पीरियड होता है उसको हम वहाँ पर हम सिंस का यूज़ करते हैं। और फॉर का यूज़ हम कब करते हैं? जब फिक्स्ड टाइम ना हो, जैसे 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे। अब कौन से घंटे ये नहीं पता है, सुबह के, शाम के, रात के, ऐसा नहीं पता है, तो ये अनफिक्स्ड हो गया। इट मीन्स कि यहाँ पर हमें फॉर लगाना पड़ेगा। अगर कोई बोल रहा है 2 दिन से खेल रहा है, तो 2 दिन हमें नहीं पता है कि वो कौन से वाले 2 दिन है, सोमवार मंगलवार है या बृहस्पतिवार शुक्रवार है, मतलब डेज़ का हमें यहाँ पर पता नहीं चलेगा। तो ये अनफिक्स्ड टाइम पीरियड कहलाता है। तो यहाँ पे आपको फॉल लगाना होता है। इस तरह से 3 मंथ्स 4 मंथ्स 5 मंथ्स ऐसे दिया हो तो आपको पता नहीं कि कौन से महीने हैं, तो यहाँ भी अनफिक्स्ड रहेगा, यहाँ फॉल लगेगा। 4 वीक 5 वीक 6 वीक 7 वीक, इस तरह से जहाँ पर होगा वहाँ पर आपको फॉल लगा देना है। 2 डेज़ 3 डेज़ 4 डेज़ 5 डेज़, पता नहीं है कौन से वाले डेज़ हैं, तो वहाँ पर भी आपको फॉल लगा देंगे। यानी अनफिक्स्ड टाइम पीरियड में आप फॉल लगाएंगे और फिक्स टाइम पीरियड जहाँ पर दिया होगा वहाँ पर सिंस लगाएंगे। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये जो है फिक्स्ड और अनफिक्स्ड क्या है। अभी हम एग्जांपल कवर करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो फिलहाल आपको ध्यान रखना है कि ये फॉर्मूला है, सब्जेक्ट सबसे पहले लगेगा, उसके बाद हैज़ या फिर है, दोनों में से कोई एक लगेगा, फिर आपको बीन लगाना है और वर्ब की आईएनजी फॉर्म हमेशा इसमें यूज़ करनी है। उसके बाद सिंस और फॉर अकॉर्डिंग टू टाइम पीरियड जो उस सेंटेंस में दिया होगा आप लगाएंगे। मैंने आपको बता दिया कि सिंस कहाँ लगेगा, फॉर कहाँ लगेगा। उसके बाद जो है ऑब्जेक्ट। तो देखिए यहाँ तक आपका क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं आगे। देखिए आगे सिंपल सेंटेंसेस पहले इसके बनाते हैं और सिंपल सेंटेंसेस बनाने का जो फॉर्मूला है, देखिए बहुत प्यारी पीडीएफ बनाई हुई है, बहुत इजी रहेगा आपका इससे अंडरस्टैंड करना इन चीज़ों को। देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट सबसे पहले लगेगा, हैज़ और हैव उसके बाद लगेगा, फिर बीन लगेगा, वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगेगी, सिंस फॉर ऑब्जेक्ट। जैसे कि ऊपर मैंने आपको एक साधारण वाक्य का बताया था उस तरह से अब मैंने यहाँ पर ये भी आपके लिए आसान कर दिया है कि आपको जो है हैज़ बीन कहाँ पे लगाना है। हैज़ बीन आप तब लगाएंगे जब आपका सब्जेक्ट ही, शी, इट या नेम होगा। यानी वह टाइप का सेंटेंस होगा कि वह 2 दिन से खेल रही है, या वह 2 साल से पढ़ रहा है, या इट, या फिर किसी का नाम, राम, श्याम, सीता, गीता, रवि, किशन, जो भी किसी का नाम होगा तो आपको हैज़ बीन लगाना है। ही, शी, इट होगा तो आपको हैज़ बीन लगाना है। और हैव बीन आपको तब लगाना है जब सेंटेंस में आई, वी, यू, दे, यानी जो प्लूरल सब्जेक्ट्स होते हैं, यानी बहुत सारे जो लोग अगर किसी काम को कर रहे हैं तो उस दौरान केवल इसमें एक आई जो होता है वो भी इस कैटेगरी में आता है। तो यहाँ पर देखिए हैव बीन के जो है आपको आई, वी, यू, दे एट्सेट्रा इन सब चीज़ों पे लगाना है। देखिए एक्सेट्रा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसकी जगह पीपल्स हो सकता है, बॉयज़ हो सकता है, गर्ल्स हो सकता है। जो प्लूरल सब्जेक्ट्स बनते हैं उनमें आपको हैव बीन लगाना है, और जहाँ सिंगुलर कोई एक व्यक्ति होता है एक काम को करने वाला तो वहाँ पर हैज़ बीन लगाना है। ये आपको क्लियर होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल से इसको बहुत अच्छे से समझते हैं। इस एग्जाम्पल से आपका क्लियर हो जाएगा कि मैं यहाँ पर आपको क्या बताने जा रहा हूँ। देखिए जैसा हमारा ऊपर सेंटेंस है उसी के अकॉर्डिंग हमें इसे आगे बढ़ाना है। देखिए सबसे पहले यहाँ एक सेंटेंस हमें जो हिंदी में दिया है, पहले हम इसको पढ़ते हैं। रोहन 2 दिन से गाड़ी चला रहा है। सिंपल है कि रोहन 2 दिन से गाड़ी चला रहा है। ये एक सेंटेंस है। यहाँ पर हमें कैसे पता चला कि परफेक्ट कंटिन्यूअस का है, क्योंकि यहाँ 2 दिन समय दिया हुआ है और रहा भी है। तो हमने पढ़ा था कि रहा रही होगा और समय भी दिया होगा, तो ऐसी कंडीशन में वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस होगा। सबसे पहले हमने ऊपर पढ़ा था कि सब्जेक्ट लगाना है, तो सब्जेक्ट कौन हो गया, इस काम को करने वाला यानी रोहन। सबसे पहले हमने रोहन लगा दिया, और मैंने ऊपर बताया था जब किसी का नाम होगा तो आपको हैज़ बीन लगाना है, तो लगा दिया हैज़ बीन, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद मैं आपको फॉर्मूला भी यहाँ पे शो कर दे रहा हूँ। देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट लगा दिया, अब हैज़ या हैव में से कुछ और लगाना था, नाम था तो हैज़ लगा दिया, बीन जोड़ दिया। अब लिखनी है वर्ब की आईएनजी फॉर्म। तो देखिए वर्ब की आईएनजी फॉर्म आपको पता है, गाड़ी चलाने को बोलते हैं ड्राइविंग, तो ड्राइव बोलते हैं, तो ड्राइव का आईएनजी फॉर्म ड्राइविंग हो गया। यहाँ गाड़ी लिखा हुआ है, कार नहीं लिखा हुआ, तो इसलिए हमने व्हीकल्स यहाँ पर व्हीकल जो है वर्ड लिख दिया। यानी गाड़ी को या वाहन को जो है व्हीकल्स कहते हैं, व्हीकल कहते हैं। और नॉर्मली अगर कार, वैन इस तरह से होता तो हम वो लिख देते, तो इसीलिए यहाँ पर गाड़ी को व्हीकल लिखा हुआ है। तो रोहन हैज़ बीन ड्राइविंग व्हीकल, कब से, फॉर 2 डेज। देखें यहाँ 2 दिन का समय दिया हुआ है, तो ये एक अनफिक्स्ड टाइम पीरियड है, हमें कंफर्म नहीं है वो 2 दिन कौन से वाले हैं, इसीलिए यहाँ पर फॉर लगा दिया सिंस और फॉर में से, और 2 डेज हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो इसी तरह से रोहन हैज़ बीन ड्राइविंग व्हीकल फॉर 2 डेज, यानी रोहन 2 दिन से गाड़ी चला रहा है। इस तरह से सेंटेंस हो गया। इसी के साथ देखिए दूसरा सेंटेंस, 2-3 अगर आप जैसी करेंगे तो क्लियरली आपके माइंड में चीज़ बैठ जाएंगी। दूसरा देखिए, कविता 2 साल से गाँव में
रह रही है। तो देखिए कविता 2 साल से, हमें रही है भी यहाँ पर लिखा हुआ और 2 साल का समय भी दिया हुआ है। तो अब देखिए कविता सब्जेक्ट हो गई सबसे पहले। अब मैंने आपको बोला था कि नाम जब भी होगा तो क्या लगेगा, हैज़ लगेगा, और हैज़ के साथ बीन हमेशा लगेगा। कविता हैज़ बीन। अब देखो यहाँ वर्ब क्या है, रहना, तो रहने को बोलते हैं लीव, लीव का आईएनजी फॉर्म लिविंग। कविता हैज़ बीन लिविंग, कहाँ रहती थी, गाँव में, इन विलेज। ठीक है, यहाँ पर गाँव में के लिए हमने इन विलेज लिखा। तो देखो ये तो क्वेश्चन है कि कविता हैज़ बीन लिविंग, कविता रह रही है, कहाँ रह रही है, इन विलेज, गांव में। अब यहाँ 2 साल का टाइम पीरियड है, फिर से अनफिक्स्ड टाइम पीरियड, इसलिए फॉर 2 ईयर्स लिख दिया गया है। तो देखिए यहाँ पर फॉर 2 ईयर्स यहाँ पर आ गया, तो इट मीन्स कि यहाँ पर आपको ये सेंटेंस क्लियर हो गया होगा। अब मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ कि किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए इंपॉर्टेंट होता है सब्जेक्ट ढूंढना और उसका वर्ब ढूंढना। तो सब्जेक्ट हमने कविता ढूंढ लिया, हैज़ बीन लगा दिया अकॉर्डिंग टू सिंगुलर सब्जेक्ट, और इसके साथ हमने वर्ब लीव का आईएनजी फॉर्म लिविंग लिख दिया। बाकी जो सेंटेंस ऑटोमेटिकली आपका करेक्ट होता जाता है जितना आप प्रैक्टिस करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, ये सेंटेंस भी बहुत आसान है अगर आप इसको समझें। देखिए वे सुबह से खेल रहे हैं, ये एक प्लूरल सब्जेक्ट है। देखिए वे को बोलते हैं दे, और दे बहुत सारे लोगों की बात चल रही है, वे सुबह से खेल रहे हैं। देखिए एक तो क्या है, रहे हैं आया, और सुबह से टाइम भी बता दिया। तो टाइम बताया और रहा रही है, इसका मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है, सेंटेंस है। तो देखिए सब्जेक्ट क्या हो गया, दे। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था जब आई वी यू दे होगा तो हैव बीन लगेगा। तो देखिए हैव बीन यहाँ पर लिख दिया, दे हैव बीन। वर्ब प्ले होगी, प्ले की आईएनजी फॉर्म प्लेइंग। अब यहाँ दिया है सुबह से, सुबह एक फिक्स टाइम पीरियड है, इसीलिए सिंस इन द मॉर्निंग यहाँ पर लिख दिया गया है। क्लियर। तो देखिए इस तरह से सेंटेंस बहुत इजी होते हैं। यहाँ सिंपल सेंटेंसेस आपको समझ में अच्छे से आगे होंगे। एक बार में ना समझ में आए तो वीडियो को 2 बार जरूर देखें ताकि आपको और क्लियर हो जाए। बड़े आराम से तसल्ली से देखें, बहुत भगा के आपको वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए इसी में हमारा नेक्स्ट आ जाता है नेगेटिव सेंटेंसेस। देखिए नेगेटिव सेंटेंसेस में हमें देखिए सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस नॉट प्लस बीन। इसमें हमें क्या करना है कि हैज़ हैव के बीच में एक नॉट लगा देना है, फिर बीन लिखना है। यानी जो ऊपर का हमारा फॉर्मूला था उसमें केवल हमने एक चेंज किया कि बीन से पहले नॉट लगा दिया और हैज़ हैव के बाद नॉट लगा दिया। तो आप देख रहे हो कि एक नॉट ऐड कर देना है बीन और हैज़ हैव के बीच में। बाकी पूरा का पूरा फॉर्मूला वैसे ही रहेगा, बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस सिंस या फॉर प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए किस तरह से काम करता है। देखिए पहला सेंटेंस हम अभी देखेंगे, आपको क्लियर हो जाएगा। रोहन 2 दिन से गाड़ी नहीं चला रहा है। देखो अभी हमने पॉजिटिव पढ़े थे तो उसमें चला रहा था, यहाँ नहीं लिखा हुआ है यानी ये नेगेटिव हो गया। रोहन 2 दिन से गाड़ी नहीं चला रहा है, तो देखिए रहा है आ गया और 2 दिन भी दिए हैं, इसका मतलब ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। अब देखिए यहाँ रोहन सब्जेक्ट हो गया, रोहन सिंगुलर है, किसी का नाम है, तो इसीलिए हैज़ लगा दिया, हैज़ के बीच में नॉट लगा दिया, फिर बीन लगा दिया। रोहन हैज़ नॉट बीन चलाने को ड्राइव व्हीकल फॉर 2 डेज, 2 दिन से। तो यहाँ पर फॉर इसलिए आया क्योंकि 2 दिन अनफिक्स टाइम पीरियड है, इसीलिए फॉर लगा दिया। कोई दिक्कत आपको इसमें नहीं होगी। नेक्स्ट देखिए कविता 2 साल से गांव में नहीं रह रही है। तो देखो कविता सब्जेक्ट हो गई, कविता सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हैज़ आ गया, हैज़ के बीच में एक नॉट फिक्स करना है, फिर बीन लगा दिया। रहने को लीव बोलते हैं, लीव की आईएनजी फॉर्म। इन विलेज गांव में रहने की बात चल रही है, नहीं रहने की बात चल रही है। अब यहाँ 2 साल है, यहाँ फॉर लगा दे क्योंकि ये टाइम अनफिक्स्ड है। अब देखिए वे सुबह से नहीं खेल रहे हैं, तो देखिए वे हो गए दे, और दे प्लूरल सब्जेक्ट है तो हैव आ गया, हैव और बीन के बीच में नॉट लगाया हुआ है। दे हैव नॉट बीन, प्ले का प्लेइंग, सिंस इन द मॉर्निंग, सुबह का टाइम फिक्स टाइम पीरियड इसलिए सिंस लगा दिया। क्लियर। तो मुझे उम्मीद है कि आपको नेगेटिव सेंटेंस भी समझ में आ गया होगा। अब देखिए आगे फर्स्ट इंट्रोगेटिव। इसी में हम फर्स्ट इंट्रोगेटिव को पढ़ेंगे कि फर्स्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कैसे होते हैं। देखिए फर्स्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हम किन्हें कहते हैं पहले मैं आपको समझा भी देता हूँ, हालांकि प्रीवियस वीडियोस में ऑलरेडी बहुत अच्छे से मैंने चीज़ें आपको बता दी हैं। फर्स्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस ऐसे सेंटेंसेस को कहते हैं जो हिंदी में क्या से शुरू होते हैं, जैसे क्या तुम 2 दिन से खाना खा रहे हो, क्या तुम 2 दिन से स्कूल जा रहे हो, क्या वह 3 सप्ताह से कोचिंग जा रहा है, क्या वह सुबह से रो रहा है। तो इसमें स्टार्टिंग में हिंदी में आता है क्या। तो ये जो यहाँ पर क्या है बच्चों, इस फर्स्ट इंट्रोगेटिव में क्या को वट नहीं लिखते हैं। ये क्लियर आपका होना चाहिए कि इसमें क्या को वट नहीं लिखते हैं। यहाँ क्या का काम करती है, ये हेल्पिंग वर्ब हैज़ और हैव। अभी तक हम सब्जेक्ट प्लस हैज़ और हैव लगा रहे थे, अब हम हैज़ और हैव पहले लगाएंगे फिर सब्जेक्ट लगाएंगे। यानी जो हमारा सिंपल सेंटेंस का फॉर्मूला था उसको हमने एडिट कर दिया, सब्जेक्ट को बाद में और हैज़ हैव को पहले लगा दिया। तो कोई दिक्कत है बताइए।
हैज़ हैव सबसे पहले लगा दिया, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म, सिंस और फॉर एंड ऑब्जेक्ट। सब कुछ सेम है, बस सब्जेक्ट जो पहले स्थान पे था उसको अब दूसरा कर दिया और हैज़ हैव जो दूसरे स्थान पे था उसको पहले कर दिया। ये हमारा फॉर्मूला हो गया। अभी बना के दिखाएंगे तो आप कहोगे वाह नाइस, ये तो समझ में आ गया। देखिए आगे, क्या तुम दोपहर से सो रहे हो? तो देखो यहाँ क्या तुम दोपहर से सो रहे हो, यहाँ क्या सामने आ गया, इसका मतलब फर्स्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, कैटेगराइज किया हुआ है जिससे आसानी से आपको समझ में आएगा। देखिए यहाँ जो तुम है, तुम एक प्लूरल सब्जेक्ट है और प्लूरल सब्जेक्ट यू के साथ हैव आता है, ये मैंने आपको ऊपर भी बता दिया। देखो सब्जेक्ट लगा दिया हैव, सॉरी जो हेल्पिंग वर्ब है हैव लगा दी, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ऊपर सब्जेक्ट के बाद हैज़ हैव आता था, यहाँ सब्जेक्ट से पहले आता है। तो तुम के हिसाब से यहाँ हैव आ गया, फिर हमने सब्जेक्ट लिख दिया यू, फिर इसके बाद बीन जैसा कि ऊपर फॉर्मूले में है, फिर वर्ब स्लीप का स्लीपिंग, और उसके बाद सुबह से बोल रहे हैं, दोपहर से बोल रहे हैं तो दोपहर एक फिक्स टाइम है तो सिंस लगा दिया, आफ्टरनून दोपहर हो गया। हैव यू बीन स्लीपिंग सिंस आफ्टरनून? तो देखिए कितने अच्छे से सेंटेंस बन गया। आप इसको फॉर्मूले के साथ कोरिलेट करके अगर देखें, ये देखिए आपको हैज़ हैव सबसे पहले मैंने हैव लगा दिया, उसके बाद देखिए बीन, हैज़ हैव के बाद सब्जेक्ट हो गया आपका यू, देखिए हैव फिर सब्जेक्ट यू, फिर बीन आ गया, वर्ब की एनजी फॉर्म स्लीपिंग, सिंस आ गया क्योंकि दोपहर का टाइम एक फिक्स टाइम पीरियड है, सिंस आफ्टरनून, इस तरह से लिख दिया। इसी तरह से नेक्स्ट सेंटेंस भी आप देख सकते हो, 2-3 सेंटेंसेस मैंने आप दिए एग्जाम्पल में। क्या राम 2 दिन से पढ़ रहा है? क्या राम 2 दिन से पढ़ रहा है, 2 दिन का टाइम पीरियड दिया, रहा रही है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का वाक्य है और फर्स्ट इंट्रोगेटिव का है क्योंकि पहले क्या लगा हुआ है। तो राम यहाँ आ गया, सिंगुलर सब्जेक्ट है यानी किसी का नाम, तो इसलिए हैज़ सबसे पहले आ जाएगा, फिर राम लिख देंगे। ऊपर राम हैज़ लिख रहे थे, यहाँ हैज़ राम हो गया, क्लियर। फिर बीन लगा दिया, फिर रीडिंग जो है वर्ब की आईएनजी फॉर्म, और फॉर 2 डेज, 2 दिन जो है एक अनफिक्स टाइम पीरियड है इसलिए इसमें फॉर लगाया है। ये भी आपको क्लियर हो गया होगा, यानी हैज़ राम बीन रीडिंग फॉर 2 डेज, इस तरह से सेंटेंस बनेगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में है क्या गीता 2 साल से अंग्रेजी सीख रही है? 2 साल से समय दिया हुआ है, रही है, और क्या लगा है, यानी ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का फर्स्ट इंट्रोगेटिव है। क्लियर। फर्स्ट इंट्रोगेटिव कौन से होते हैं? जिनमें क्या शुरू में आता है, और इस क्या के लिए हमें व्हाट यूज़ नहीं करना होता है, इसमें हमें हैज़ या हैव यूज़ करना होता है। तो देखिए हैज़ या हैव, यहाँ पर गीता किसी का नाम है इसलिए सिंगुलर है तो हैज़ पहले, फिर गीता सब्जेक्ट, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म लर्निंग। लेकिन यहाँ एक मिस्टेक हो चुकी है मुझसे, जब मैंने इसे जो है प्रिंट किया होगा, टाइप किया होगा। देखिए यहाँ पर हैज़ के बाद गीता आएगा और आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा, और गीता के बाद आएगा बीन यहाँ मिस हो गया है। तो आप जो है गीता के बाद, अब मैं इसको पहले कट कर लेता हूँ फिर आपको बताता हूँ। यहाँ आपको एक चीज़ ऐड कर लेनी है कि गीता के बाद आप बीन लगा देंगे, ठीक है। तो हैज़ गीता बीन अर्निंग हो गया, सॉरी अर्निंग नहीं है एक्चुअली, ये एल जो है यहाँ से कट जा रहा है। देखिए यहाँ पर गीता के बाद आप लोग ध्यान देंगे, प्लस मैं यहाँ कर दे रहा हूँ कि बीन आप ऐड करेंगे, ठीक है। हैज़ गीता बीन, सीखने को लर्न कहते हैं, लर्न की एनजी फॉर्म लर्निंग, इंग्लिश फॉर 2 ईयर्स क्योंकि ये अनफिक्स टाइम पीरियड है इसलिए 2 साल। तो आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट का यूज़ हम कर रहे हैं, ऊपर सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव का हम यूज़ कर रहे थे, बीन रहेगा, ठीक है। तो ये इस तरह से हमारा जो हो गया फर्स्ट इंट्रोगेटिव हो गया। अब हम पढ़ेंगे इसमें सेकंड इंट्रोगेटिव। देखिए सेकंड इंट्रोगेटिव भी इतना डिफिकल्ट नहीं है, बहुत आसान है, बस आपको याद रखना है सेम फार्मूला रहेगा, बस एक चीज़ यहाँ पर थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। अब वो क्या चीज़ चेंज होगी कि स्टार्टिंग में इसमें WH आ जाता है, WH, ठीक है। WH भी मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हुम, हाउ, ये सारे जो वर्ड्स हैं क्वेश्चन वर्ड ये इसमें आते हैं, इनको WH कहते हैं। बाकी फॉर्मूला फर्स्ट इंट्रोगेटिव की तरह ही रहेगा, हैज़ प्लस हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की एनजी, सिंस, फॉर, बस स्टार्टिंग में एक WH लग गया है। फॉर्मूले में बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं है। अंग्रेजी ने इंग्लिश जो बनाई है ये इतनी डिफिकल्ट नहीं है कि हमें समझ में ना आए, क्योंकि हर चीज़ का तोड़ दिया और बड़ा सिंपली बस एक चीज़ को किसी दूसरे चीज़ से कनेक्ट किया है। यहाँ देखिए जो ये फार्मूला अगर हम यहाँ WH को छोड़ दें तो ये फर्स्ट इंट्रोगेटिव का फार्मूला है, इसी के आगे WH जोड़ देना है, ठीक है। इस WH का मतलब क्या है? व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ, हुम, ये सारे WH फैमिली, इसीलिए इसको कहा भी जाता है WH फैमिली। आप याद भी रखिएगा सेकंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं? WH फैमिली वाले, ठीक है। इस तरह से आप याद रख सकते हैं। अब देखिए इसमें हम इस सेंटेंस को अगर देखें, वह जनवरी से कहाँ जा रहा है, देखो कहाँ जा रहा है, क्यों जा रहा है, कब जा रहा है, कैसे खा रहा है, इस तरह के सेंटेंसेस में आएंगे।
अब इसमें आप देखोगे कि क्या भी पूछा जा सकता है, लेकिन क्या आएगा कहाँ पर, यहाँ बीच में। और फर्स्ट इंट्रोगेटिव में हमने पढ़ा था कि क्या कहाँ पे आता है, शुरू में। तो ये बात आप ध्यान में रखें, इसीलिए यहाँ पर हम वट यूज़ करेंगे, लेकिन ऊपर हमें वट यूज़ करने की आवश्यकता नहीं थी। तो देखिए वह जनवरी से कहाँ जा रहा है, तो यहाँ पर इस सेंटेंस की इंग्लिश क्या होगी। सबसे पहले हम इंट्रोगेटिव वर्ड लिखेंगे। इंट्रोगेटिव वर्ड हमारा क्या हो गया, थोड़ा सा मैं इसको ऊपर कर लेता हूँ। देखो इंट्रोगेटिव वर्ड हमारा क्या हो गया, वेयर, कहाँ। सबसे पहले हमने कहाँ लिख दिया। अब हमने देखा कि वह है सब्जेक्ट, तो इसलिए हैज़ लगा दिया, क्योंकि वह सिंगुलर होता है, ही के साथ हैज़ आता है। तो देखिए वह हैज़, फिर वह जो है ही सब्जेक्ट। देखिए आप फॉर्मूले के साथ इसको मैच करके जाइए। देखिए WH में हमारा क्या आ गया, WH में हमारा आ गया वेयर। उसके बाद हैज़ है में से सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, क्योंकि सब्जेक्ट वह है तो हमने हैज़ लगा दिया, सिंगुलर है। फिर सब्जेक्ट ही लगाना है, सब्जेक्ट ही हो गया। फिर बीन लगाना है, बीन लगा दिया। वर्ब की ING फॉर्म जाना, जाना यहाँ वर्ब है तो ये गोइंग हो गया। अब जनवरी से लिखा हुआ है तो सिंस जनवरी, क्योंकि जनवरी एक फिक्स टाइम पीरियड है तो इसीलिए यहाँ सिंस लगा दिया। वेयर हैज़ ही बीन गोइंग सिंस जनवरी, इस तरह से सेंटेंस होगा। आप फॉर्मूले में मैच करके देखोगे बिल्कुल करेक्टली इस तरह से सेंटेंस बनते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कैसे बनेगा, तुम 6 महीने से क्यों दौड़ रहे हो। तो देखिए क्यों सबसे पहले आ गया वाई। अब यहाँ तुम है सब्जेक्ट, इसलिए हैव आएगा, प्लूरल सब्जेक्ट है, हैव यू, वाई हैव यू। फिर उसके बाद बीन लगा दिया। अब दौड़ने को रन, रन का रनिंग, फॉर 6 मंथ, 6 महीने से। तो इस तरह से 6 महीने एक अनफिक्स टाइम पीरियड है, इसलिए फॉर लगा दिया। तो आपको समझ में आ गया होगा, वाई हैव यू बीन रनिंग फॉर 6 मंथ, इस तरह से सेंटेंस बन जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट सेंटेंस है राम 2 दिन से कैसे पढ़ रहा है। तो यहाँ पर कैसे के लिए हो जाएगा हाउ, और फिर लगेगा राम के लिए हैज़, फिर राम सब्जेक्ट, फिर बीन। ये बहुत आसान है, WH हैज़ प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन, इसी तरह से फॉर्मूला लग रहा है। हाउ हैज़ राम बीन रीडिंग फॉर 2 डेज, इस तरह से फॉर 2 डेज, क्योंकि अनफिक्स टाइम पीरियड इसलिए फॉर लगा। तो इस तरह से इसका सेकंड इंट्रोगेटिव भी आपको समझ में आ गया होगा। आप कुछ नए अपनी तरफ से प्रैक्टिस करना सेंटेंसेस बना के। अब चलते हैं थर्ड इंट्रोगेटिव की तरफ। देखिए थर्ड इंट्रोगेटिव कैसे सेंटेंसेस को कहते हैं, थोड़ा सा आपको इसको समझना है। थर्ड इंट्रोगेटिव ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिनमें इंट्रोगेटिव वर्ड होता है, लेकिन कौन से वाले, हाउ मेनी, हाउ मच, हुज, हाउ, हुज, विच। ये हमने लास्ट टाइम आपको लास्ट वीडियोज़ में पढ़ा है, आप एक गौर से प्रीवियस वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ पर क्या होता है कि अब WH की जगह IW लिखा हुआ है, यानी इंट्रोगेटिव वर्ड, क्योंकि इसमें हाउ मच, हाउ मेनी वाले जो है आपको इंट्रोगेटिव वर्ड यानी प्रश्नवाचक शब्द दिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इंट्रोगेटिव वर्ड आ गया, हैज़ और हैव आ गया, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन, वर्ब क्या है, बाकी सेम रहेगा, बस यहाँ पर WH की जगह IW मैंने लिख दिया, यानी इंट्रोगेटिव वर्ड। अब देखो कैसे सेंटेंस बनते हैं, एक एग्जाम्पल से आप समझ गए तो समझ जाओगे। गीता 2 साल से कौन सी किताब पढ़ रही है। देखो यहाँ कौन सी वाली चीज़ आ गई, तो कौन सी को बोलते हैं विच, यही तो इंट्रोगेटिव वर्ड है IW, विच हमने सबसे पहले लिख दिया। अब देखिए आप इसमें ध्यान दीजिएगा कि कौन सी किताब, कौन सा घर, कौन सा मकान, कौन सी गाड़ी, जो भी ये कौन सा, ये इंट्रोगेटिव वर्ड के साथ जो चीज़ लगी होगी वो नाउन होगी, और उसी को हमें इंग्लिश में भी जस्ट उसके नीचे लिखना, उसके आगे लिखना है। देखिए कौन सी को हमने बोल दिया विच, और किताब को हमने बोल दिया बुक। तो क्या हो गया, यहाँ इंट्रोगेटिव वर्ड हो गया। यहाँ पर इस फॉर्मूले में एक मिस्टेक हुई है बच्चों, यहाँ इंट्रोगेटिव वर्ड के बाद आता है नाउन, यहाँ पर नाउन में लिखना भूल गया, तो आप इसको क्या करेंगे, IW सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद नाउन लिखेंगे। ठीक है, और उसके बाद ये बाकी की चीज़ें सेम ऐसी रहेंगी। इसमें नाउन आता है दूसरे नंबर पर। ठीक है, तो थोड़ा सा फॉर्मूले में टाइपिंग में मिस्टेक हुआ है। तो गीता 2 साल से, देखिए यहाँ कौन सी की जगह कौन सी लिख दिया, किताब की जगह बुक लिख दिया। अब गीता है तो सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज़ लगा दिया, फिर गीता, फिर बीन, रीडिंग पढ़ना, पढ़ रही, फॉर 2 ईयर्स 2 साल से, 2 साल अनफिक्स्ड है इसलिए फॉर लगा दिया। समझ में आ गया होगा कि आपको ये चीज़ याद रखनी है कि ये 2 चीज़ें हमेशा एक साथ लिखनी है, कौन सी किताब। अब ऐसी देखिए दूसरे सेंटेंस में भी ऐसा ही कुछ होगा, रवि सोमवार से किसकी कार चला रहा है। तो देखो किसकी कार को हमें सबसे पहले लिखना है, किसकी को बोलते हैं हुज, और कार तो कार ही हो गई। फिर हमने देखा रवि है तो सिंगुलर सब्जेक्ट है हैज़ आ गया, फिर रवि की जगह मैंने यहाँ ही लिख दिया। बहुत सारी मिस्टेक्स मुझे लग रहा है इस PDF में मेरे से हो गई हैं, यहाँ ही की जगह आप रवि कर दीजिएगा प्लीज़। हुज कार हैज़ रवि, फिर बीन आ गया, ड्राइविंग सिंस मंडे। अब मंडे एक फिक्स टाइम है इसलिए यहाँ पर सिंस लग गया। ठीक है, ये ही की जगह आप प्लीज़ रवि कर दीजिएगा, थोड़ा जल्दी में हो सकता है PDF में कई बार ऑटो करेक्ट भी आता है तो वो मिस्टेक हो गई है। नेक्स्ट देखिए, नेहा 2 सप्ताह से कितने घंटे पढ़ रही है, इस तरह का ये सेंटेंस है। अब देखिए कितने को बोलते हैं हाउ मैनी, और घंटों को बोलते हैं आवर्स।
हाउ मेनी आवर्स सबसे पहले हमने लिख दिया। आप ध्यान दे रहे होंगे कि इंट्रोगेटिव वर्ड के बाद जो लिखा है उसी को हम यहाँ नाउन कह रहे हैं, और वही हमें जब हम इंग्लिश बनाएंगे तो सबसे पहले हाउ मेनी, हाउ मच, हुज, विच, इनके साथ उसी को लिखेंगे। तो हाउ मेनी आवर्स हमने सबसे पहले लिखा, फिर हमने हैज़, फिर सब्जेक्ट नेहा, फिर बीन, फिर पढ़ने को रीडिंग, फॉर 2 वीक्स, 2 सप्ताह का टाइम पीरियड। तो इस तरह से ये सेंटेंस भी हमारा क्लियर हो गया। तो यहाँ पर हमने देख लिया कि किस तरह से इसके थर्ड इंट्रोगेटिव बन रहे हैं। अब देखिए फोर्थ इंट्रोगेटिव बहुत आसान है। फोर्थ इंट्रोगेटिव यहाँ पर हु लगाना होता है, हैज़ या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म और ऑब्जेक्ट। इसमें सब्जेक्ट नहीं होता क्योंकि ऑलरेडी हु बोल रहा है, हु मीन्स होता है कौन, यानी इसमें सब्जेक्ट नहीं होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 2 महीने से तुम्हें कौन पढ़ा रहा है, इस तरह का सेंटेंस। उसका समय दिया हुआ है 2 महीना, और रहा है यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का ये सेंटेंस है, और कौन यहाँ लिखा है तो ये फोर्थ इंट्रोगेटिव है। तो कौन, हु सबसे पहले लिख दिया। अब रहा है होगा तो हैज़ लगा दोगे, रहे हैं होगा तो हैव लगा दोगे। इसमें सिंगुलर प्लूरल थोड़ा पता करना, पीछे से आप ध्यान देंगे। ठीक है, रहा है लिखा है तो सिंपली बात है कि कोई एक ही व्यक्ति है, तो हु की जगह, हु के बाद हमने हैज़ लिख दिया। हु हैज़, फिर बीन, और वर्ब है पढ़ाना, पढ़ाने को टीच बोलते हैं, टीच का एनजी फॉर्म टीचिंग। यू तुम है, फॉर 2 मंथ्स, यहाँ पर फॉर इसलिए आया क्योंकि 2 महीने का अनफिक्स टाइम पीरियड है। नेक्स्ट देखिए 2024 से गांव में कौन रह रहा है, तो रहा है यहाँ भी है, तो हु आ गया कौन के लिए। उसके बाद हैज़ आ गया क्योंकि यहाँ रहा है लिखा, रहे हैं होता तो हैव आता। हैज़, फिर बीन लिविंग इन द विलेज सिंस 2024, सिंस इसलिए आया क्योंकि ये एक फिक्स टाइम पीरियड है। तो इस तरह से बच्चों हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यहाँ पर कवर किया इस वीडियो में। उम्मीद है आपको समझ में भी आ गया होगा। कोई डाउट रहे तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं। नए हैं तो लाइक जरूर करें, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर ये बताएं कि आपको समझ में आया या नहीं आया, या आपको मेरे साथ इन चीज़ों को सीखने में कैसा लग रहा है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो के अंत में एक ही चीज़ कहूँगा दोस्तों, कि एक कोटेशन है कि जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते, वो हर काम अलग ढंग से करते हैं। देखो अलग काम कोई नहीं करता, बस उसका ढंग अलग होता है। पूरे यूट्यूब में आपको तमाम टीचर्स बहुत सारी चीज़ें पढ़ा रहे हैं, बहुत इंटेलिजेंट टीचर्स हैं, लेकिन बस मेरी भी एक कोशिश है कि मैंने अपने हिसाब से इन चीज़ों को बहुत सिंपल एंड सोबर बना के आप लोग के सामने प्रेजेंट किया है कि आपको ये बहुत अच्छे से ईजिली समझ में आ जाए। आप अगर 1-2 बार इस वीडियो को देखोगे तो आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा रिलेटेड टू प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।